गरीब माँ बेटी के 1 रुपए के जादुई छोले भटूरे प्लेट। 2-3 किलो गेहूं सूख जाते सी तो मैं चक्की पर आज ही पिसवा देती सी। हरलीन बलदेव, अरे पुत्तर जरा इथे आ। अंदर एक बोरी विच थोड़े गेहूं और पड़ी सी, ले आओ सुकाने वास्ते। एलो मां देखो ये बलदेव का बच्चा पढ़ाई नहीं किता सी, लट्टू चला रहा सी। मम्मी जी झूठ बोल रहा सी। चुप कर बदमाश। आहा, मम्मी मुझे छोले भटूरे दी सोनी में खा रही सी, लगता है कोई पड़ोस में बना रहा है। मम्मी आप भी बनाओ ना, जब बाबूजी थे तब तो आप हर रविवार छोले भटूरे बनाती थी, लेकिन अब नहीं। जब तेरे बाबूजी थे, कमाते थे, उनके जाने के बाद कितना कुछ बदल गया, ये तो तू जानता है ना बलदेव। तेरी माँ को दूसरे के घर जूठे बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तेरे स्कूल की फीस देनी पड़ती है, तब जाकर घर में 2 अनाज आते हैं। माँ हम दोनों समझते हैं, पर मेरा भी मन छोले भटूरे नू खाना चाहता सी, तुसी बना दो ना। मैं बहुत दिन हो गए, थोड़े से तो पैसे हैं आपके पास। बकवास बंद करो तुम दोनों, मैं जा रही हूँ काम पर, और तुम दोनों घर पर ख्याल रखना और पढ़ भी लेना। ठीक है माँ। जसलीन अपनी सेठानी के घर पर अपना काम करने चली जाती है। वहीं दोनों बच्चे गुल्लक में से कुछ पैसे निकालकर छोले और भटूरे का कम पैसों में सामान ले आते। शाम को जब थक हार कर जसलीन घर आती है तो दोनों बच्चे कहते हैं, माँ देखो एक क्या है, छोले और भटूरे का सामान। अब जल्दी से छोले भटूरे बना दो ना, पेट में चूहे छलांग मार रहे सी इधर उधर। नालायक, तुम लोगों ने कहां से सामान लिया है, घर में तो पैसे थे नहीं। माँ डांटना मत, हम दोनों ने ना गुल्लक में से पैसे निकाल लिए थे थोड़े से। सॉरी माँ। अरे तुम दोनों निकम्मों से तो थोड़े दिन रुका नहीं जा रहा था क्या? मेरी पगार आ जाती तो बना देती छोले भटूरे। पैसे भी खत्म कर रहे हो, और ये छोले भटूरे अब भी नहीं बनेंगे। तुम्हारे भटूरे का आटा और छोले दोनों को पुलाना पड़ता है, कल ही बनेंगे। अभी आज मैं छोले पुला दूंगी। ओहो, ऐ क्यों दसी, अब तो छोले भटूरे कल ही मिलेंगे। फिर बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी और अचार को सामने रख देती है और उनके साथ खाती है। माँ एक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हाँ माँ, और 2 दिन बाद स्कूल में 2000 की फीस जमा करनी है। वैसे मैम मुझे आगे की क्लास में नहीं भेजेगी। मैनू पता सी तेरी फीस दा जल्द तो जल्द इंतजाम करना पेगा। थोड़े दिन में पगार मिल जाएगी तो उससे इसकी फीस दे दूंगी। वाहेगुरु मुझ पर अपनी मेहर कर। फिर गरीब माँ बच्चे अपना खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जसलीन अपने दोनों बच्चों के लिए बड़े मन से छोले भटूरे बनाती है, जिसकी खुशबू से दोनों बच्चे उछल के अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। ओहो, छोले भटूरे दी खुशबू। आहा माँ, जल्दी प्लेट लगाओ ना। हाँ माँ मुझे भी, अब तो रुका नहीं जानदा। 1 मिनट पुत्र, पहले थाली वाहेगुरु दे सामने रख दो, फिर तुम्हें दूंगी। हे वाहेगुरु, मुझ गरीब बुढ़िया पर आपके लिए कड़ा प्रसाद बनाने की लागत नहीं थी, इसीलिए इस छोले भटूरे को ही स्वीकार कीजिए। गरीब जसलीन छोटे से पंजाब के जलंधर गांव में रहने वाली एक गरीब बुढ़िया थी, जो अपने 2 बच्चों को किसी के घर नौकरानी का काम करके पालती थी और वाहेगुरु को बहुत ज्यादा मानती थी। उन्हें भोग लगाने के बाद जैसे ही तीनों माँ बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुनिए, वाहेगुरु खातिर हमारी मदद कर दीजिए, भूखे को अन्न दे दीजिए। मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। हम और भी दरवाजे पर भटके पर किसी ने हमें खाना नहीं दिया, अब आपके दरवाजे पर आए हैं। काकी काकी बहुत भूख लगी है। माँ ये तो बहुत भूखे हैं, क्यों ना हम इन्हें अपने छोले भटूरे दे देते हैं। हाँ पुत्र, आप बाहर क्यों खड़े हैं, आइए आइए अंदर जाकर खाना खा लीजिए। तभी वह तीनों अंदर जाकर छोले भटूरे देख बहुत खुश होते हैं और खाना खाने लगते हैं। आहा, छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट सी, थोड़ा सा ला दीजिए। हेलो, और भटूरे पाओ। मुझे भी और चाहिए। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। तुसी मना दी शांति कर खाओ। आहा, एक भटूरा और। एक एक करके जसलीन सारे भटूरे बनाकर उन तीनों को खिला देती है। सब खत्म हो जाता है, उनके लिए कुछ भी नहीं बचता। तभी हाथ जोड़कर राजवीर कहता है, सत श्री अकाल से वाहेगुरु आप पर बहुत मेहर करे। आपने हम अनजाने को बहुत पेट भर के खाना खिलाया, आपके घर में भी अनाज बना रहे। सत श्री अकाल जी, आप भी खुश रहें अपने जीवन में। उनके जाने के बाद बच्चे कहते हैं, माँ
कितने मेहनत से आपने छोले भटूरे बनाए थे और हमारा इतना खाने का मन था, हमें तो कुछ नहीं मिला, सब खत्म हो गया। हाँ माँ, अब हम क्या खाएंगे? बच्चों, मैं थोड़े दिन बाद छोले भटूरे बना दूंगी, मन छोटा ना करो। अरे मंदिर में 1 प्लेट छोले भटूरे रखे हैं, उनका भोग लगाया था ना, तुम वो प्रसाद खा लो। अरे हाँ, ये भी तो है, थोड़ा सा शुक्र है खाने का मौका मिल गया। दोनों भाई बहन वही खाकर खुश हो जाते हैं और अपनी माँ को भी थोड़ा खिला देते हैं। वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ माँ, इसे हम बोल नहीं सकते, आप सच्ची में बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं। हाँ हाँ, पता है। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। मुझे पता है पेट नहीं भरा, इसलिए आकर खाना बना दूंगी जल्दी। मुझे बहुत लेट हो गया बच्चों, मैं चलती हूँ। जसलीन अपने बच्चों को छोड़ सेठानी के यहाँ काम करने चली जाती है। उसके आते ही सेठानी हर्षदीप कहती है, आ गई नौकरानी जी? नहीं नहीं, आप तो महारानी साहिबा हो, इतनी देर से कितने सी? मालकिन जी माफ कर दीजिएगा, घर पर कोई आ गया था तो उन्हें खाना खिलाना पड़ गया, इसलिए लेट हो गई। मैं भी जल्दी से सारा काम खत्म कर देती हूँ। बड़ा पैसा आ गया है, तू खाना खिलाने लग गई? वैसे बुढ़िया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, सुबह से अब दोपहर विच आई है, ले आई मैं नई नौकरानी। चल निकल यहाँ से अपनी पगार लेकर, अब से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे साथ ऐसे मत कीजिए। मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? उनके स्कूल की फीस भी देनी थी। मालकिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। बोला ना, चली जा यहाँ से। जसलीन अपनी मालकिन के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती। मजबूरन जसलीन को वहां से वापस लौटना पड़ता है। अपनी माँ को देख बच्चे निराश हो जाते हैं। माँ, क्या हुआ आपको? आप परेशान क्यों हो? हाँ माँ, मैंने सोचा था कि थोड़े दिन में मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी, पर अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं रही। अब मैं क्या काम करूंगी? कैसे घर का खर्च चलेगा? चिंता न करो माँ, वाहिगुरु है ना, अब वो ही कुछ करेंगे। दोनों बच्चे अपनी माँ के आंसू पोंछने लगते हैं। इतने में वाहिगुरु के मंदिर से एक दिव्य रोशनी निकलती है और वो कहते हैं, बच्चे, अपना मन छोटा ना करो। जसलीन पुत्र, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों से भी। तुम तीनों अपने पेट की क्षुधा को भूलकर किसी अनजान भूखे को अपना पसंदीदा खाना खिलाकर खाली पेट रह गई। मैं तुम्हारी नेकी से बहुत खुश हूं, इसलिए तुम्हें 2 जादुई पात्र देता हूं। एक जिसमें से कभी छोले खत्म नहीं होंगे, दूसरा कभी भटूरे का आटा खत्म नहीं होगा। वाहिगुरु, आपके असीम आशीर्वाद से मैं धन्य हो गई, बहुत बहुत मेहरबानियां। इतने में दिव्य रोशनी और आवाज गायब हो जाती है और बच्चे छोले को देख खुश हो जाते हैं। माँ, यहाँ पर बहुत खुशबूदार छोले तो हैं, पर भटूरे कितने सी? वो मैं गरम गरम बनाऊंगी, बैठो। मुझे मेरा रास्ता मिल गया। अब इन जादुई छोले भटूरों को बनाकर ही मैं बाहर बेचूंगी, जिससे गरीब लोग मात्र 1 रुपए में खा पाएंगे और उन्हें सड़कों पर भूखा भटकना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगी और बलदेव स्कूल पढ़ने जाएगा। ठीक है दीदी, पर पहले माँ जल्दी से छोले भटूरे बनाकर खिला दीजिए। हाँ हाँ माँ, बना तो रही हैं। तभी जसलीन जादुई भटूरे की लोई से भटूरे बनाकर कढ़ाई में डालती है और वो गोल गप्पे की तरह फूल कर बाहर आते हैं और दोनों बच्चे गरम गरम स्वादिष्ट छोले भटूरे का आनंद लेते हैं। आहा माँ, मजा आ गया। ओए होए होए होए, कितने टाइम बाद मैं आज पेट भर के छोले भटूरे खाऊंगा, मजा आ गया माँ, और दो। हाँ मेरे पुत्र, ले, सब वाहिगुरु की मेहर से हुआ है। बच्चे पेट भर के छोले भटूरे खाते, वो जितना उन्हें खाएं छोले भटूरे के जादुई पात्र और भर जाते। फिर हरलीन अपनी माँ को गरम गरम भटूरे बनाकर खिलाती है और अगले दिन से ही गरीब माँ बेटियां मात्र 1 रुपए में स्वादिष्ट जादुई गरम गरम छोले भटूरे की प्लेट देती है। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए मात्र 1 रुपए में। बेटा, मुझे भूख लग रही है, यकीन नहीं हो रहा तुम 1 रुपए में खाना दे रहे हो। 2 प्लेट मुझे और मेरी पोती को भी दे दो। ये लीजिए अम्मा, आराम से या चाव में बैठकर खाना खाइए।
दोनों माँ बेटियां मिलकर जादुई छोले भटूरे को 1 रुपए में बेचती रहती हैं और फुटपाथ का कोई भी आदमी उनकी वजह से भूखा नहीं रहता है। 1 रुपए के छोले भटूरे देने की वजह से गरीब लोग भी उनके छोले भटूरे खाने के लिए समर्थ रहते थे। बेटा, भीड़ तो बढ़ती जा रही है, देख छोले भटूरे हैं तो सही ना। अरे हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, ये जादुई छोले भटूरे खत्म ही नहीं होते हैं। अरे जल्दी दीजिए, आपकी स्वादिष्ट भटूरे देख मुझे भूख लगी है। ये लीजिए, खाइए। इस तरह धीरे धीरे गरीब माँ बेटी के जादुई छोले भटूरे की मात्रा 1 रुपए की प्लेट बड़ी तेजी से बिकती है और कुछ महीनों में होम डिलीवरी भी चालू हो जाती है, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है। बलदेव की स्कूल की फीस बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी मदद करने पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही जसलीन के साथ हुआ।